हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 7B। देखो 7B का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्या बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहली संख्या, क्वेश्चन ने बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का मतलब दोनों संख्या का योग 24 है, तो माना पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या y है। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्या का योग जो है वो 24 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। मान लो जो एक संख्या है, मान लो ये x जो है वह दूसरी संख्या y के 2 गुनी है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2y। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2y रख दो, यहाँ पे क्या रख देंगे 2y प्लस y बराबर 24। 2 और 1 3y बराबर 24। देखो ये 3y है, मतलब 3 जो है y के गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 24/3। 3 एकम में 3, 3 बाटे 24। y का मान आ जाएगा 8। अब इस y का मान किसी इसमें रख दो तो x का मान आ जाएगा। x बराबर लिखा है 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब गुणे का निशान है 8। x का मान आ जाएगा 16 और y का मान कितना आ जाएगा 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्या बताएं। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें छोटी और बड़ी संख्या की बात कर रहा है। जैसे लिखा है कि दो संख्या का योग छोटी संख्या के 3 गुने से अधिक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना छोटी संख्या y है और बड़ी संख्या x है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्या का योग x और y का जो योग है वो छोटी संख्या कौन है, y है। इससे 3 गुना का मतलब होता है कि 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अधिक का मतलब क्या हो गया, इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में और आगे कुछ लिखा है, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्या बताइए। दोनों का अंतर मतलब ये x और y का अंतर 5 है। अब देखो यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से मान लो x निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 5, और ये इधर जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब x की जगह पे इसको रख देंगे, इसको y को इसको इधर लेके आ जाओ, x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इन दोनों को घटा देंगे, माइनस 2y बराबर 3। x की जगह पे रख देंगे 5 प्लस वाई माइनस 2y बराबर 3। देखो इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस वाई बराबर 3। ये हो जाएगा माइनस वाई। अब देखो इस 5 को इधर भेज देंगे, 3 माइनस 5 माइनस वाई। इन दोनों को घटाएंगे, देखो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 2। ये माइनस से माइनस कर जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 2। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो इसमें रख दिए तो x का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, y की जगह पे 2 रख देंगे, x का मान आ जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में इकाई और दहाई की बात करा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब जो क्वेश्चन में लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक का मतलब क्या है, +1 है। अगर 1 कम बोलता तो 1 माइनस कर देते हैं, 1 अधिक है
उसके बाद बोला यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वो संख्या बताइए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है 40 है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये इकाई है ये दहाई है, दहाई में क्या कर देते हैं, या ये देख लो ये 42 लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे, दहाई जो रहेगा उसमें क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे और इकाई को ऐसे ही रहने देंगे। देखो ये दहाई था, ये इकाई है ये दहाई है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा प्लस 2 बराबर 42 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 52 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इकाई है ये दहाई है, 5 गुणे 10 प्लस 2, तो देखो कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 बराबर 52। ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन को भी करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अंकों का जोड़ कैसे निकालते हैं, 10 दहाई के अंक, ये दहाई है, प्लस इकाई के अंक। अब देखो इसमें बोल रहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वो संख्या बताइए। अब देखो ये बोल रहा है कि ये दोनों के जोड़ हैं, अंकों का जो ये जोड़ है x और y का, ये 5 गुने के मतलब इसका गुणा 5 है, 5 गुणे से 3 अधिक है मतलब प्लस 3 है। देखो ऐसे लिख देंगे, पहले दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे, इकाई का अंक ऐसे ही रहने देंगे, और ये बोल रहा है कि संख्या का जो योग है वो 5 गुने से 3 अधिक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, 10y प्लस एक्स बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x के पास कर दो और y को y के पास कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, इधर इसको लेके आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा 5y, और देखो यहाँ पे क्या कर देंगे 5x माइनस एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा 5y बराबर 5x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल दो। जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 लिखा है, तो यहाँ पे देखो y है तो इसको भी y के बराबर कर दो, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, माइनस वाई इधर लेके आ जाएंगे माइनस हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 1, ऐसे लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 1, और इसको भी तुम लोग चेंज करके लिख दो। देखो ये कितना हो जाएगा 5y, ये इधर इसको लेके आ जाएंगे तो 4x बराबर 3। अब देखो ये दोनों इक्वेशन बन गई। इसमें देखो क्या करेंगे, किसी एक को सेम करने के लिए इसमें अगर 4 से गुणा कर दें तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4y प्लस 4x बराबर 4, और ये कितना हो जाएगा 5y माइनस 4x बराबर 3। अब देखो यहाँ पे x सेम हो गया, अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, और इन दोनों को देखो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7, y का मान कितना आ गया 7। अब देखो x का मान कितना हो जाएगा, किसी एक में रख दो, मान लो इसमें रख दिए x बराबर y प्लस 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 1, x का मान आ जाएगा 8। अब देखो इसमें संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, ये संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे 10 कुछ नहीं लिखा है, मतलब गुणे का निशान है, y 7 है प्लस 8 कितना हो जाएगा 78, ये वो संख्या होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुनी से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब देखो इससे संख्या जो बनेगी उसको कैसे लिखेंगे, 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। अब देखो ये लिखने के बाद क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है, एक संख्या का दहाई का अंक क्या है y, दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई का अंक कितना है ये x है, अंक से 5 कम है, कम का मतलब क्या हो गया कि -5 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x को इधर लेके आ जाओ, -x प्लस वाई बराबर -5। उसके बाद देखो फिर पढ़ेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो
जैसे पहले क्या थी, संख्या ये थी, अब इसको क्या करो, यहाँ पे दहाई था तो यहाँ पे क्या कर दो, इकाई कर दो। संख्या के स्थान को बदल दिए अगर देखो यहाँ पे बदल दिए तो जो नई संख्या हो रही है, पहली संख्या क्या थी, ये 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, ये पहली संख्या थी। इसके 2 गुने से ये क्या हो जाएगा, 2 गुने से मतलब गुणा 2, 7 अधिक है, अधिक का मतलब क्या, +7 कर देंगे। अब देखो इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 10x + y बराबर 20y + 2x + 7। अब देखो यहाँ पे क्या करो, x को x के पास कर दो, y को y के पास, ये कितना हो जाएगा 10x - 2x, और ये तो प्लस रहेगा। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो -20y बराबर 7 हो जाएगा। देखो 10x में से 2x घटाएंगे तो 8x, और ये कितना हो जाएगा -19y बराबर 7। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली पहली इक्वेशन थी, पहला समीकरण था, ये दूसरा था। अब देखो यहाँ पे 8 से गुणा कर दो, एक या किसी y को सेम करने के लिए यहाँ से अगर मान लो 8 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, -8x + 8y बराबर -40। अब ये समीकरण 1 हो जाएगी इसमें 8 से गुणा करने के बाद। अब दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इस वाले को पहले 8x - 19y बराबर 7, और पहली जो है 8x + 8y बराबर -40। अब देखो यहाँ पे क्या करें कि ये कोई एक कट जाए, तो मान लो यहाँ पे जोड़ने पर प्लस 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 कर दिए, तो देखो जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस कट जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये घट जाएगा, -11y बराबर, इन दो माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखो 40 है बड़ा, इसके साथ माइनस लगाए तो साइन में माइनस आएगा, ये कितना हो जाएगा 33। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 11y बराबर 33, y बराबर कितना आ जाएगा 33/11, 11 का में 11, 11 तिहाई 33, y का मान आ जाएगा 3। अब देखो इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे ये पहला ये यहाँ पे दिया था कि y बराबर x - 5, तो देखो y की जगह पे 3 रख देंगे और x निकालना है, ये -5। अब देखो इसको इधर कर देंगे, 3 + 5 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे संख्या कैसे लिखेंगे, देखो संख्या लिखने का ये ऐसे लिखते हैं, संख्या बराबर दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे y कितना है 3 + 8, यहाँ पे हो जाएगा 30 + 8 बराबर 38। वो संख्या कितनी है 38 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इकाई का अंक x मान लेंगे, दहाई का अंक, क्वेश्चन में लिखा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो दहाई का अंक कितना है y और इकाई का अंक कितना x। ये जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 2x। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो संख्या होता है उसको कैसे लिखते हैं, 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, ये संख्या ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसे बोला है कि अगर संख्या के स्थान बदल दिए जाएँ, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 10 दहाई के अंक है तो यहाँ पे इकाई के अंक लिख दें, और यहाँ पे इकाई होता है तो यहाँ पे दहाई लिख दे। देखो अंक बदल दिए, यहाँ पे इकाई की जगह पे दहाई, दहाई की जगह पे इकाई कर दिए। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। देखो ये पहली वाली संख्या ये थी 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, इससे 36 कम हो जाएगी, मतलब -36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x + y, अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट हटा दो, -36। देखो x को x के पास लेके आ जाओ और y को y के पास, यहाँ पे आएगा 10x, ये प्लस है यहाँ पे -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे आएगा -10y बराबर -36। ये कितना हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा -9y बराबर -36। अब देखो अगर 9 का इसमें भाग दे दें तो ये देखो कट जाएगा, 9 का में 9, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा x - y
बराबर -4 आ जाएगा। देखो 9 का इसमें भाग कर दिए हैं तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से x या y किसी का मान रख दो। मान लो ये x बराबर कितना है y बटे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह पर y बटे 2 बराबर -y बराबर -4। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके नीचे 1 मान लेंगे और हर सेम करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों 2 से गुणा कर दो कि हर सेम हो जाए। कितना हो जाएगा, y बटे 2 माइनस 2y बटे 2 बराबर -4। देखो हर सेम है तो लसा वही आ जाएगा 2, इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा -y आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा -4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में मान लो इसमें रख दें x बराबर y बटे 2, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 8 बटे 2, 2 का में 2, 2 चौके 8, x बराबर आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, संख्या होगी 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। ये 10 दहाई कितना है, y का मान है 8 प्लस 4, 10 8 80 प्लस 4 कितना आ जाएगा 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना इकाई के अंक x, दहाई का अंक y और संख्या क्या होती है 10, दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान, 7 गुना मतलब ये जो है 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, इसका 7 गुना का मतलब क्या, 7 गुणा कर देंगे, 7 गुना। उसके बाद लिखा है यदि इकाई और दहाई के अंक 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। बनने वाली जो संख्या है उससे कितनी है, 4 गुनी है। ये कितनी हो जाएगी 10, इसका अंक बदल के लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 हो संख्या बताइए। देखो यहाँ पे 4 गुना जो अंक बदलने पर आया है कितना हो जाएगा। उसके बाद एक और जो कंडीशन दी है वो भी लिख दो, लास्ट में दिया है कि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना है, 3 है। अब देखो ये जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से लिख दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 का गुणा कर देंगे, 70y प्लस 7x बराबर 40x प्लस 4y। अब देखो x को 1 पास कर दो और y को 1 पास कर दो, 70y और यहाँ पे ये आ जाएगा तो -4y प्लस 7x माइनस 40, या इसको क्या करो, x को इधर कर दो, x को यहाँ पे ये y वाला इधर कर दो, x वाला इधर, ये कितना हो जाएगा 40x और ये इधर जाएगा तो -7x। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 66y बराबर, देखो 40x में से 7x घटाएंगे तो आ जाएगा 33x। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ से x या y का मान निकाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 33 कम में 33, 33 दूना 66, तो ये हो जाएगा 2y बराबर x। अब इसको इस वाले इक्वेशन में रख दो, x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पे रख दो 2y माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3, और इस y का मान x निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो इसमें रख दिए 2 गुणे 3 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे संख्या पूछ रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, 10 गुणे 3 प्लस 6 बराबर 30 प्लस 6 बराबर 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 7वां वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट वाला, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वो संख्या बताइए। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी माना इकाई के अंक x मान लेंगे, दहाई का अंक y और संख्या क्या होती है 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अब देखो 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। ये जो 2 अंकों की संख्या है वो
अपने अंकों के अंतर के अंक कौन सा है, ये दहाई के अंक माइनस इकाई के अंक, अंकों के अंतर के 21 गुनी है। 21 गुनी का मतलब क्या है, गुणे 21 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10y + x। अब इस 21 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21y, और ये माइनस 21x आ जाएगा। अब देखो ये 10y जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 21y, y को y के पास कर दो और x को x के पास, ये माइनस 21x माइनस x, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 11y बराबर माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22x, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 11y बराबर 22x। 11 का में 11, 11 दूना 22, y बराबर कितना आ जाएगा 2x। अब देखो उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि संख्या से 3 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखो पहले संख्या का स्थान क्या था, यहाँ पे देख लो, पहले संख्या क्या थी, 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, ये पहले संख्या थी। इसमें से क्या करें, लिखा है कि यदि संख्या से 3 घटा दे तो संख्या के अंक के स्थान बदल जाते हैं। देखो ये जो संख्या है इसमें से अगर 36, 30 नहीं लिखा, 36 घटा दें, ये संख्या जो लिखी है इसमें 36 घटा दें तो जो संख्या के अंक है वो बदल जाएंगे। 10 यहाँ पे दहाई का अंक है तो इकाई का अंक हो जाएगा, और यहाँ पे इकाई रहेगा वहाँ पे दहाई हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 10 दहाई प्लस इकाई माइनस 36। अब इसका भी ब्रैकेट हटा देंगे, 10x + y। अब देखो क्या करेंगे, x को x के पास लेके आ जाएंगे और y को y के पास, यहाँ पे हो जाएगा 10y, ये यहाँ पे आ जाएगा तो y, और ये माइनस 36 बराबर 10, x को x के पास भेज दो, यहाँ पे है माइनस, इधर जाएगा तो प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 9y बराबर ये आ जाएगा माइनस 36 बराबर 9x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को एक पास कर दो, देखो ये सिंपल लगा कि यहाँ पे क्या करो, y का मान रख दो, y का मान कितना आया है 2x, तो यहाँ पे 2 y की जगह पे 2x रख दो, माइनस 36 बराबर 9x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18x माइनस 36 बराबर 9x। अब देखो x को x के पास कर देंगे, 18x माइनस 9x बराबर 36। देखो 18x में से 9x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x बराबर 36। x का मान निकालना है तो आ जाएगा 36/9। अब देखो 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। अब इस x का मान इसमें रख दो, जैसे ये दिया है y बराबर 2x, यहाँ पे x का मान रख दे तो y का मान निकल जाएगा, 2 गुणे 4, 4 दूना के 8, y का मान आ जाएगा 8। अब देखो उसमें संख्या पूछा तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर दहाई के अंक, 10 दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, तो ये हो जाएगा 10 दहाई कितनी, ये y कितना है 8 + 4, यहाँ पे हो जाएगा 80 + 4 84, इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास ख़त्म होता है। थैंक यू।